आज हमारी क्लास थर्ड टिश्यू चैप्टर की एंड आज हम कवर करने वाले एपिथेलियल टिश्यू को। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को। आज हम पढ़ने वाले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अगर बात करी जाए एपिथेलियल टिश्यू की तो इसे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कवर करता है मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। हमारे जो बॉडी में ऑर्गन होते हैं, कैविटीज़ होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, उन्हें क्या करता है, कवर करता है। और इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नीचे दिख रहा होगा आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कोलेजन फाइबर की बनी होती है, ये क्या करती है, एक तरीके से सपोर्ट देती है एपिथेलियल टिश्यू को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी पूरी बॉडी में। तो अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। फर्स्ट सिंपल स्क्वेमस, सेकंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, थर्ड सिंपल क्यूबॉइडल, फोर्थ सिंपल कॉलमनर, फिफ्थ सिलेटेड कॉलमनर एंड सिक्स्थ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं सिंपल स्क्वेमस के बारे में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए, इसमें सिंगल लेयर पाई जाती है और ये फ्लैट सेल होता है। अगर बात करी जाए इसकी लोकेशन की तो ये हमारी लंग एल्वियोली में और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बारे में। तो ये मल्टी लेयर क्या होता है, ठीक है, मल्टी लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, फ्लैट सरफेस सेल होता है और ये प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में, इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ। एंड बात करी जाए सिंपल क्यूबॉइडल की तो ये सिंगल लेयर होती है, क्यूब शेप का होता है, किडनी ट्यूबल्स में एंड डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है हमारी। एंड सिंपल कॉलमनर की बात करी जाए तो सिंगल लेयर होती है, टॉल सेल होता है, कॉलमन लाइक सेल होते हैं इसमें, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन इंटेस्टाइन, हमारे जो इंटेस्टाइन होता है ना उसमें ये प्रेजेंट होता है। एंड बात करी जाए सिलेटेड कॉलमनर की तो ये सीलिया ऑन द सेल, मतलब जो हमारी सीलिया होती है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, एंड ट्रैकिया एंड लंग्स, जो हमारे अंदर सीलिया होती है एक बाल की मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे म्यूकस जो आता है ना हमें उसे बाहर निकालने में हमें मदद करता है। इसके बाद आती है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या काम करती है, ये इशू होती है, ये फॉर्म करती है ग्लैंड, जो हमारी ग्लैंड्स होते हैं उन्हें बनाने में मदद करती है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम पढ़ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू अगर मेनली देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू जो होती है हमारे डिफरेंट ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया, ये सब के सब जो है कनेक्टिव टिश्यू है। अगर बात की जाए कनेक्टिव टिश्यू की, जो इसमें गैप होता है कनेक्टिव टिश्यू में, बहुत ही ज़्यादा लूजली कनेक्टिव होते हैं एक दूसरे से। अगर एग्जांपल देखा जाए तो बोन जो है हमारी हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है, जिसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से ये बना होता है। अगर बात करी जाए ब्लड की तो ये जो मैट्रिक्स से बना होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, अगर बोन की बात करी जाए तो बोन हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है, याद रखना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर बात करी जाए कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसकी होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में से, तो फॉस्फोरस की परसेंटेज ज़्यादा होती है कैल्शियम से। अब हम पढ़ लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अगर बात करी जाए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की तो ये पाया जाता है स्किन और मसल्स के बीच में, और ये क्या करता है, और ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, ठीक है, एंड नर्व्स के। और एक क्या करता है, स्पेस इनसाइड द ऑर्गन जो है फिल करता है, जो हमारे जो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन होते हैं ना उनके बीच में जो गैप पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, उसे क्या करता है, फिल करता है एंड सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को एंड हेल्प करता है उसे रिपेयर करने में। अगर बात करें जाए एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू जो है ये पाया जाता है हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में। इसे हम एक तरीके से इंसुलेटर का काम भी करता है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, हमारी बॉडी में पाया जाता है फैट का एक तरीके से स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। अगर बात करी जाए फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इसे कहा जाता है। तो आज हमने एनिमल बॉडी में जो पाए जाने वाले टिश्यू हैं उन्हें सबको ख़त्म कर दिया, एंड कल से हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जिससे कि हम दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।